मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु का पोल खुलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश जो भी पूरा सुन लेगा उसका जीवन संवर जाएगा, क्योंकि आज के संदेश में जो भी बताने वाले हैं वह बहुत ही फायदेमंद है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारे दुश्मन खून के आंसू रोएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु की हर छल तुमको पहले ही पता लग जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तुम्हारा शत्रु तुमसे आंखें नहीं मिला पाएगा, उसके हर पोल पहले खुल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से तुम्हारा पूरे परिवार सदैव सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित हो जाएंगे और फिर वह तुम्हारे सहायता करने के लिए कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि महादेव कहते हैं, जब तुम मेरे बातों को नहीं मानोगे तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा तुम्हारे लिए कुछ भी करना या नहीं करना बराबर है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और भरोसा करते हो तो तुरंत लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर ले। भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त अनादर ना करें और टाइप करें, महादेव जी का भाग्यशाली अंक 2222, ताकि मैं तुम्हारे उपस्थित का आभास कर सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु की हर एक पोल खुलेगी। वह क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ उसने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं, वह सब तुम्हें आज मालूम हो जाएगा। उसके सत्य का पर्दा आज खुलेगा। आज तक उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है वह तुमसे गुप्त कर किया है। तुम जान नहीं पाए हो कि वह क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करने वाला है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे शत्रु की हर एक बात बताने वाले हैं, जिसमें तुम्हारे ही भलाई है। जब तुम अपने शत्रु की समस्त बातों को जान जाओगे तो तुम भी अपने शत्रु की तरह बलवान हो जाओगे, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे का अंत जान जाता है तो वह शक्तिशाली ही कहलाता है। तुम्हारा शत्रु अभी तक तुम्हें हर तरीके से रुला रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था, बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि वह तुम्हारे सभी कमजोरी को जानता था कि तुम कहां से कमजोर हो और क्या करने पर तुम्हें परेशानी होगी। इसलिए तुम अभी तक चुप रहते थे। तुम अपने शत्रु के लिए अभी तक कुछ भी नहीं सोचते थे। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत करने का फैसला लिया और गलत उसने किया भी है तुम्हारे साथ, परंतु तुमने कभी भी अपने शत्रुओं के बारे में बुरा भला नहीं सोचा है और न ही अभी तक कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उनका अहित हो सके। तुम सदैव अच्छे कर्म करते हो। तुम्हें चाहे जो भी जितना परेशान कर ले, तुम उसके लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हो, सदैव अच्छा ही सोचते हो। तुम इतने अच्छे काम करते हो तब भी लोग तुम्हें दोषी ठहराते हैं। भाई यह कहते हैं कि यह बहुत ही खराब व्यक्ति है, इसके अंदर अभियान कूट कूट कर भरा हुआ है, यह किसी से बात नहीं करता है और ना ही किसी के पास आकर बैठता है और ना ही किसी से कोई बात करता है, या जो भी कार्य करता है अकेले ही करता है, किसी की सलाह नहीं लेता है कि क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए। स्वयं उसके मन में जो आता है वह करता जाता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज सारा हिसाब तुम्हारे सामने होगा। क्या तुमने सही किया है और क्या तुम्हारे शत्रु ने सही किया है। आज सारी बातें विस्तार पूर्वक तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूँ। मैं प्रत्येक मनुष्य के कर्मों के आधार पर न्याय का फैसला सुना हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शत्रु है वह किसी दूसरे के बल पर कार्य करता है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हारे शत्रु को बल और धन और बुद्धि देता है कि जो तुम उसके साथ ऐसा करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके पास कुछ भी नहीं है, एक ढोल की बनती है। जिस प्रकार से ढोल को ऊपर से देखोगे तो वह बहुत ही मजबूत और भरी हुई दिखाई देगी, और जब ढोल के अंदर देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। स्वयं एक खोखले की भांति उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु तुम्हारा शत्रु यह नहीं जानता है कि बल और धन देने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा, परंतु जो तुम कर्म कर रहे हो, जो दूसरे को परेशान कर रहे हो, उस कर्म का जो दंड होगा, क्या मैं तुम्हारे साथ बोलने के लिए तैयार होगा। जितने तुम्हें यह सब करने के लिए प्रेरित किया है। जब व्यक्ति यह सोचा है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका दंड मुझे स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आएगा, चाहे वह जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ स्वयं भोगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु एक ऐसे कार्य को करने जा रहा है जिसमें उसे करोड़ों का फायदा हो सकता है। उसने किसी के माध्यम से एक ऐसे कार्य को चुना है जिसमें उसे फायदा ही फायदा हो सकता है, जिस वजह से वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उसके पास यदि यह सब हो जाएगा तो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। झंकार के चलते हैं वह तुम्हारे जैसे कई लोगों को परेशान करने लगेगा, उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे में कार्य करते हुए मैंने यह फैसला लिया है कि उस अहंकारी व्यक्ति का कोई भी कार्य नहीं बनेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह बुद्धि और विवेक से संबंधित हो, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह एक दरिद्र की ही भांति जीवन जी है। क्या क्योंकि यदि उसके पास इतना सारा धन आ गया तो उसके पैर इस जमीन पर नहीं पड़ेंगे। वह सदाएं आकाश में उड़ने की सोचेगा और कमजोर अस्थाई लोगों को परेशान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ही पक्ष में सदैव कार्य कर रहा हूँ और करता रहूंगा। यदि तुम अपने महादेव जी को अपने साथ में लेकर चलोगे, मेरे बात तुम मानोगे, मेरे भक्ति करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होने दूंगा, चाहे वह तुम्हारे शत्रु द्वारा हो, यह तुम्हारे किसी सगे संबंधी द्वारा हो, जो तुम्हारे सामने तुम्हारे बातें करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए छुरा लेकर घूमते हैं। कोई भी तुम्हारा किसी भी हालत में अहित नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारे स्वयं रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं महादेव जी यदि क्रोध में आ जाता हूँ तो मैं किसी को नहीं समझता हूँ। यदि वह अधर्म और अत्याचार कर रहा है तो मैं उसे पीड़ा अवश्य दूंगा और उस कर्म का दंड भी उसे दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी शक्तियों पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 5555 को जरूर लिख दीजिए।
ताकि मुझे प्रसन्नता हो सके कि मेरे भक्त ने मेरे भाग्यशाली अंक को लिखा है। उसके आधार पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, शत्रु तो शत्रु होता है, वह कभी भी किसी को नहीं समझता है। वह अपने प्रति शत्रुता रखने वाले को हमेशा नीचा दिखाता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है। वह चाहता है कि इस समस्त संसार में राज्य करे, परंतु उसके चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो तुम्हारे महादेव जी चाहेंगे वही होगा। वह चाहे जितना प्रयत्न कर ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, उनकी सारी कोशिश नाकाम हो जाएगी और वह बाद में एक दिन इस प्रकार से रोएंगे कि उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा और ना ही उन्हें कोई सहानुभूति देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ऐसे हैं। यदि उनकी कृपा जिस पर हो जाए तो वह रंग से राजा बन जाता है, और यदि वह क्रोधित हो जाए तो राजा से रंग भी बना सकते हैं। उन्हें यह सब करने में क्षण भर भी नहीं लगता है। एक ही क्षण में सब कुछ बदल कर रख देने वाले तो तुम्हारे महादेव जी हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रहा है। तुम्हारे घर में ठीक है सा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस एक व्यक्ति के कारण तुम्हारे पूरे परिवार में अशांति बनी रहती है। मैं जानता हूँ वह दिल के बुरे नहीं हैं, किंतु बाहर के लोग तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह सत्य है कि जब परिवार में क्लेश हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से प्रवाहित होता है, अधिक क्रोध आता है, किसी का कार्य में मन नहीं लगता, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। किंतु अब तुम चिंता मुक्त हो जाओ। तुम्हारे घर में इतनी सकारात्मक एक दूसरे पर कितना ना विश्वास है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति तुम्हारे परिवार का अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो विश्वास है, अटूट है। तुमने हर संकट में, हर विपत्ति में सबसे पहले मुझे पुकारा है और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। यदि परिवार का कोई एक सदस्य धार्मिक हो, ईश्वर पर विश्वास रखता हो, सत्य के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करने वाला हो, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ने लग जाता है और इसी कारण अथक प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे शत्रु अपने चाल में असफल हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा प्यार और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे परिवार पर बना है। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ, जिसे जानकर तुम खुशी से झूम उठेंगे। किंतु खुशखबरी से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, जिसे आज जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे तुम्हारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मैं जिसे भी अति प्रसन्न होता हूँ उसे यह 3 दुर्लभ चीज प्रदान करता हूँ। अधिकतर बच्चे मुझसे धन, प्रेम, संतान, तन आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास बच्चे भी हैं ईश्वर से यानी कि से अनुको चीजों की कामना करते हैं। तुम्हें अपने ऐसी योग्य संतानों को 3 अति दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूँ, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ चीज सच्ची भक्ति, भक्ति में खो जाना। दूसरा दुर्लभ चीज इस व्यक्ति के मन में वैज्ञानिक आविष्कार, किसी रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके।
ऐसा भाव उत्पन्न होना, मेरे ऐसे बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं। उन्हें जीवन में हर सुख सुविधा आगे प्राप्त होता है। तीसरा, दुर्लभ से ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ति। यह दिन दुर्लभ मैं अपने परम योग्य संतानों को ही प्रदान करता हूँ, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले अपने बच्चों का पूरा परीक्षण पहले ही कर लेता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और किसी 7 ऐसे लोगों के साथ इसे साझा करें जिसे इस दिव्य संदेश की आवश्यकता हो। शायद तुम्हारे छोटे प्रयास से किसी का भला हो सके। ऐसा अवश्य करें। कलयुग में अधिकतर लोग भक्त केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जैसे सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है। क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के सामान्य। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेज से आकर्षित करने वाला अंक 2222 लिखें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, अब सहजता से सहरसा में बदल जाएंगे। लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारे मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता अपने, और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपने ओर खींच लोगो। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभा तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 2222 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो। सामने वाले पर तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो अर्थ सहित है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में भरते, तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां दे रहा है इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपने स्थिति बदल रहा है, कई ग्रह जो अपना स्वभाव बदल रहे हैं। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रहा है, क्योंकि तुमने अपने सफलता की गति को आकर्षित किया है।
अपने परिश्रम के ही बल पर जीवन भर इस बात का स्मरण रहे, तुम क्षण भर के लिए भी अकेले नहीं होते हो। जो स्वप्न है तुम्हारे आंखों में अवश्य ही सिद्ध होगा। अब तुम्हें ही पढ़ा जाएगा। विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही हार होगी। तुम्हारे जो भी कल्पनाएं किए थे, तुमने सफलता का शौक अब तुम देखोगे। सुख मिलेंगे, शांति मिलेगी, समृद्धि तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें तुम्हारे मंजिल तक लेकर जाएंगे। दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था तो और ऐसे ही तुम सदैव ही दूसरों के बारे में ही तो सोचते हुए आए हो। इसीलिए अब तुम्हारा है। स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियां करने जा रहे हैं। 5 बार धन्यवाद लिखकर दिव्य संदेश को लाइक करें और अपने महादेव जी को सच्चे मन से स्मरण करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरा यह दिव्य अलौकिक संदेश इसी क्षण तुम्हारे आंखों के सामने से भी गुजर रहा है, तो यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरे कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंच। मेरे प्रिय, कल सुबह कुछ ऐसा सुनोगे तुम कि तुम्हारे मन के सारे संदेश दूर हो जाएंगे, चौंक जाओगे। तुम अपने जीवन के एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ नहीं द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ मेरे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम हर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है, तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है। कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। तुम्हारे अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है। कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होता है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में, तुम अपने महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश आज किस लिए भी प्राप्त हुआ है। तुम्हारे वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रहे हैं और वह तुम्हारे अनुरूप होता जा रहा है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में मैं करते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रहा है। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रहा था, अब वह टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें गलत कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। 2222 के साथ लिखें, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रहा है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रहा है, खत्म होने जा रहा है।
तुम्हारा इंतजार मेरे प्रिय बच्चे सब देखते ही रह जाएंगे। कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 2222 के साथ लिखें। एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूं, जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है। इसीलिए इसे पूरा पर मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखेगा, उसके सारी मनोकामना मैं स्वयं पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तू अपने सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारे सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारे सफलता का एक मूल्य मंत्र है, जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आया हूँ कि तुम्हारे सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपने सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाला है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रहा हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो। इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारे पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो। वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहा है, जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए, तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 2222 के साथ लिखें। मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। 2222 अंक के साथ लिखें। मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रहा है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दिया है, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं, लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे घंटे में धकेला चाहता है, जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी टाइम में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तो पुष्टि में हाँ लिखें और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए।
तुम मेरे प्रिय हो। यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया क्योंकि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकता है, किंतु मैं देखना चाहता था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है। और तू है, कितना धैर्य है, कितना है, और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारे भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसकी एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है, जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था। वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बेहद सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हठी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बस जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहां बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारे महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारे महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है, उस दिन तुम यूनिवर्सल पावर को देखोगे। जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया, उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है, लोगों के सामने मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियां ठीक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपने गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार चुके हो, बहुत बार माफी मांगी है, और इन बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का कैरियर बना,
हर बात को और शोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारे परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्रेज भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्ते में सुधार भी आएगा। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तो तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। तुम्हारे अपने और उन्हीं लोगों से तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में खुशियां लौटकर वापस आएंगे। पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए, उस दिन सब दर्द देंगे। तुम्हारे साथ बैठने के लिए तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपने ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारे अच्छी बातें नहीं घुसने वाला है। वह लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपने परिस्थिति को ठीक करो। अपने क्रोध पर और अपने पर नियंत्रण रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रहा हूँ। वह तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इस उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो। तुम्हारे महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर दें। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेट किया हुआ है जो बिल्कुल एक इनमच प्योर रसन है। इस मैच पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रहा है जो बिल्कुल इस समय वेस्ट है। पर आप जो है, अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी क्वालिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है,
आपकी वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं था। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वस्त हो जाती हैं। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपकी फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकते हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमिलाहट उठ रहा है। और तिलमिलाहट इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनके जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने मैं सीधा बोला आपने ऐसी बाउंड्रीज अपने सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्री को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोग को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाएं, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आपको कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रहा है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने वो होता है ना बुराई जो होता है, ना वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। यहाँ आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रहा है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकता है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से दिल मलाहट में है, दिल मिला रहे हैं, परेशान हैं। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है। क्योंकि यह आप जो एजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रहा। क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रहा। यानी यह इतने नाकारा, निकम्मे, निहायती बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे
और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाएगी। आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे, सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर ने फेम, धन, माया हर चीज से नवाजा, लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हाईली यह गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ओरा में एंट्री नहीं ली है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट हुक के बात करना है। इनको यह भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो, और यही चीज इनको खलती है। यह जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे, अब यह चीज उनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए आप बहुत गंदे षड्यंत्र यह आपके लिए कर रहे हैं। यह बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत नीच प्रवृत्ति है। यह जहां तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने तो जैसे मैंने अभी बताया कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके के, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी हैं उनसे आप टच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं, क्योंकि यह बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत नेगेटिव एनर्जी जो होता है बहुत आक्रामक होते हैं। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंगलेस, यह बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ यह कर सकते हैं। तो लोगों की देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। यह चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रहा है। अब आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर यह है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का, इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। यह इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि यह करते तो अपने मनमर्जी है, अपने मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चयन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। यह पाप जब आपको रोते हुए देखता है, इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रहा है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके के एनर्जी हैं।
तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, ईश्वर से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। गलत लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं। तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करें। अच्छे बुरे के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आया हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रहा, तुम जैसा सोचते हो परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही है और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अपने पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो। तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन बहुत सुंदर बनाना चाहते हो और तुम इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो। शीघ्रता से तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो तुम्हारे आंखों में एक बहुत ही खूबसूरत सपना रहता है और तुम अपने कड़ी परिश्रम से उस सपने को साकार करने की योजना बनाते हो और उस योजना पर पूरी परिश्रम करते हो। तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको। तुम इतनी कड़ी परिश्रम करते हो ताकि तुम्हारे आज की जो भी विषम परिस्थिति है उसमें बदलाव आ सके। अपने आप को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हो। तुम मेरे बच्चे, अगर यह सच है तो 2222 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं
लेकिन फिर भी तुम्हारे लाखों कोशिशों के बाद भी तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे, और यही बात तुम्हें इतना तकलीफ दे रहे हैं। तुम कुछ आगे चलते हो, परंतु फिर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता है कि तुम्हारे विषम पर परिस्थितियां जो तुम अभी इस वर्तमान समय में दिख रहे हो, वह तुम ही पुनः पीछे खींच लेती है, और तुम फिर से वहीं पहुंच जाते हो जहां से तुम्हें शुरुआत की थी। इसीलिए तुम फिर से परिश्रम करने से डर रहे हो, क्योंकि तुम हार चुके हो। तुम्हारा मनोबल पूर्ण रूप से टूट चुका है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर फिर से तुमने इतनी कड़ी परिश्रम की और फिर से तुम्हारा सपना टूट गया, जिसे प्राप्त करने के लिए तुमने इतनी कोशिश की, वह तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ तो क्या होगा। और इसी कारण से तुमने अपने आप पर यकीन करना ही छोड़ दिया है। तुम्हारा विश्वास पर से उठता जा रहा है। तुम्हारे हृदय में यह बात घर कर गया है कि तुम कभी सफल नहीं होंगे। तुम्हारे अंदर वह क्षमता ही नहीं है कि तुम उन सभी चीजों को पा सको। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपने आराध्य पर, अपने प्रार्थनाएं पर भरोसा नहीं रहा? भले ही तुम्हारे लाख कोशिशों के बाद भी तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहे हो, फिर भी तुम अपने विश्वास को मत को, तुम्हें चमत्कारों पर विश्वास करना होगा। हाँ मेरे बच्चे, जीवन में कई बार जब तुमने सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा, तब अचानक कुछ अनोखा ही तुम्हारे साथ हुआ होगा। तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें एक दिन अवश्य प्राप्त होगा, और तुम्हारे किसी अटूट विश्वास को देखते हुए मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो तुम्हें चाहिए। मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सभी खुशियां दिखती हैं जिनके लिए तुम इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे। आज भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन तुम अपने परिश्रम से वह सब कुछ प्राप्त कर लोगे जो तुम करना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस पर विश्वास है ना? अगर है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है, और यह भविष्य उज्ज्वल इसलिए है क्योंकि तुमने इसे बनाया है। अपने कड़ी परिश्रम से जिस किसी ने भी तुम्हारे सपने को पूरा करने में तुम्हारा सहयोग नहीं दिया, उन सभी को तुम्हारे चमक चुभेगी। जब तुम अपने उज्ज्वल भविष्य में पहुंचेंगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा भविष्य खुशियों से भरा है। तुम ऊंचाइयों को छूओगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर देखकर वह लोग बहुत पछताएंगे जो आज तुम्हारे अंदर कमियां निकाल रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं। उन्हें बहुत बुरा लगेगा क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है। वह फिर से तुमसे मित्रता करने के लिए तुम्हारे एनिमी बने फिरते थे। आजकल उन लोगों की क्या कुछ कर रहे हैं। आपके लिए इन लोगों के बीच में आर्गुमेंट हो रहे हैं। लड़ाई झगड़े दंगे फसाद अपने ही कर्मों के द्वारा हो रहे हैं। इन लोगों के बीच में आर्गुमेंट बन रहे हैं। भले ही आपके सामने नशो करते हो, पर इन लोगों के बीच में मेंटली आर्गुमेंट यहाँ पर चलना शुरू हो गया है। और जो चीज यहाँ पर चलती है, कितना ही उसको कोशिश कर ले रोकने की, पर कुछ समय बाद वह बाहर जरूर आती है। कोई इंसान मुझे दिख रहा है जिसने बहुत मेहनत करी है, और उसके जो है मेहनत का तो फल मिला नहीं, और उसको कहीं ना कहीं गिल्ट भी हो रहा है। बट ईगो बहुत घूम है, तो ईगो गुम होने के का कारण माफी मांगने की तो नहीं सोच रहा है, पर यह आपस में लड़ झगड़ बहुत रहे हैं। जो भी आपके हेटर और एनिमी है, आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। इस ग्रुप ऑफ गैंग में से कोई पैसे का इतना बड़ा लालची है
कि कुछ भी कर सकता है। यह इंसान पैसों के लिए अंदर अंदर आपको भी देख करके बहुत चल रहा है, क्योंकि आप पर है महादेव जी की ब्लेसिंग। आपके जो भी आपके हेटर और एनिमी थे, आपके ऊपर महादेव जी का, कृष्णा जी का अनंत दर्व शक्तियों से आप घरे हुए हैं। भगवान शिव और मां पार्वती के आप छोटे मोटे दुलारे बच्चे हैं, भक्त हैं। भक्ति क्या है? एक सच्चे भक्ति है। इस दिमाग को कम चला, यहाँ से सोचो, भोले बन के रहो। भक्ति है। जितने भोले रहोगे, जितने सीधे रहोगे, अपने बिहेवियर को अगर आप ऐसा बना लेते हो कि लोग आपको छल जाएं, आपको चल जाएं और उल्टा आप पर आरोप लगा दे कि तुम्हारे वजह से यह सब हुआ। अगर आप ऐसे हैं, आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतना साहस है कि लोग आपके साथ चल कर गए और आप पर ही इल्जाम लगा गए, आपको ही आरोपित कर गए, तो यकीन माने आप ऐसे लोगों को भले की क्षमा कर दे। परमात्मा ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ते। आपने भगवान भोलेनाथ को देखे होंगे। भोलेनाथ जी कितने भोले हैं, कितने भोले हैं। भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि भस्मासुर जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा उसको भस्म कर देगा। लेकिन क्या हुआ? भस्मासुर जो था, अब भोले बाबा क्या करते हैं? भोले बाबा तथास्तु बोलते हैं। अपने भक्तों को भोले बाबा का तो एक ही काम है कि मेरे भक्तों तुम्हें तथा दो, तुम जो भी मांग रहे हो तुम्हारे इच्छा पूर्ण होगी। यह भोले बाबा सबको वरदान दे रहे हैं, चाहे आप राक्षस प्रवृत्ति के हैं या आप भक्त प्रवृत्ति के हैं, सबको भगवान बोल रहे हैं तथा दो की जो आप मांग रहे हो बिल्कुल आपको वही चीजें मिलेंगी। इसलिए सोच समझकर मांगना। भस्मासुर के साथ क्या हुआ? भस्मासुर बड़ा चालाक निकला। उसने तो भगवान को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे भाग लिया कि मैं तो लोकदर्शी, मुझे बनना है, मुझे भूत का भी पता हो, मुझे पास्ट का भी पता हो, मुझे प्रेजेंट का भी पता हो और मुझे भविष्य का भी पता हो। मुझे तो त्रिकालदर्शी बनना है। त्रिकालदर्शी में तब बनूंगा जब मैं भगवान को भस्म करूंगा, क्योंकि भगवान शिव है। त्रिकालदर्शी उन्हें भूत का भी पता है और उन्हें प्रेजेंट का भी पता है, उन्हें फ्यूचर का भी पता है, तो वह त्रिकालदर्शी बनना चाहता था। भोले बाबा देख रहे हैं। भोले बाबा तो समाधि में बैठे हुए हैं और अब भगवान जो नारायण हैं, भगवान श्री हरि हैं, वह देख रहे हैं कि भोलेनाथ कितने नादान हैं, कितने भोले हैं, कितने सीधे हैं, कितने बड़े राक्षस को वरदान दे दिया कि जिसके सर पर भी तू हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। तो अब जो है, भगवान श्री हरि यह देख रहे थे तो श्री हरि भगवान आ गए। एक बहुत रूप सुंदरी का रूप लेकर, एक मनमोहिनी का रूप लेकर आ गए और मृत्यु करने लगे उस भस्मासुर के सामने। अब भस्मासुर तो बेचारा पापी आत्मा है। पापी आत्मा अपने अपोजिट जेंडर के प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं। यह पापी आत्माओं की पहचान बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जो भी पापी आत्मा अपोजिट के प्रति बहुत अट्रैक्ट होगी, मेल पापी है तो वह किसी पापी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर कोई पापी फीमेल है तो वह मेल की तरफ अट्रैक्ट होगा। यह एनर्जी होता है ऐसे लोगों की। तो अब वह जो भस्मासुर था वह बहुत चालाक था। भस्मासुर कोई छोटी मोटी तो माया ही नहीं, वह चालाक था। वह भी अब, लेकिन जो भगवान नारायण है वह समझ गए, बहुत चालाक है। उसने एक स्टेप ऐसा किया
कि उसके सर पर उसका एकदम से हाथ गया और भस्मासुर जल करके राख हो गया। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके सीधेपन का, भोलेपन का फायदा उठाया, आपसे ही कुछ चीजें सीखकर आपको ही नष्ट करना चाहा, अब वह उनका पाप, उनका घमंड, उनका अहंकार उनको डुबा रहा है, उनको डुबा रहा है। ऐसे लोगों का बहुत बुरा हश्र हो रहा है। और अब आप ऐसे हो गए हैं। डिफेंसिव की बहुत गलत मैंने सह लिया। अब जो है किसी को सुधरना है, सुधरे वरना नरक में जाएं, लेकिन मैं गलत चीजें न सहूं न मैं सूगा। ऐसी एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हैं। बहुत ब्लड नेचर है, आपके चक्रा बैलेंस हो गए हैं। इन लोगों ने आपके सकल चक्रा पर, 18 प्लस चक्रा पर, विशुद्ध चक्रा पर, यह आपका थॉट चक्रा पर बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन किए हैं ताकि आपके चक्रा पर ब्लॉकेजेस आए, आप कमजोर पड़ जाए, अपने बातें कह ना सको, अंदर अंदर घुट जाओ, मर जाओ। ऐसी एनर्जी आ रहा है। और वह जो भी भस्मासुर आपके जीवन में था, वह भस्मासुर भस्म हो गया है। भस्मासुर अपने पाप में भस्म हो गया है। उसने सारे शाम दम दंड भेद लगाए, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। आपने बहुत मेहनत करी है। बहुत सारे लोग पर्सनल तंग के लिए आते, आपके वर्क प्लेस पर तंग किया जाता है, तो कोई वर्क प्लेस पर भी आपके साथ ऐसा पर्सन हो सकता है जो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना चाहता है और आपको बैक स्टेप कर रहा है और सारे सामान दंड भेद कर लिया आपको बदनाम करने के लिए, लेकिन अब उसके लिए किया ना जग जाहिर हो रहा है। ऐसे जो लोग हैं, लोगों के सामने इनके पर्दे फाश इनके होने वाले हैं और आपस में ही इनके अंदर एनर्जी आना शुरू हो गया है। बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, बेचारे बहुत तंग हो गए। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और आप तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अभी तो आपने चलना, अभी तो आप खड़े भी नहीं हुए, अभी तो परमात्मा ने सिर्फ आपको सीधा खड़ा किया, अभी तो आप खड़े भी नहीं हुए, चलना भी नहीं शुरू किया और रफ्तार वतान पकड़ने तो अभी बहुत दूर है। अभी तो सिर्फ आप सीधे खड़े हैं, यह लोग आपको भी नहीं होने दे रहे थे। अभी तो आप खड़े होने की कोशिश करते हैं। पहले आपके पैरों पर मारा डंडा आपको गिरा दिया, आपकी कमजोर कड़ियों पर वार किया, आपको गिरा दिया। अब क्या है, आपकी कोई कमजोर कड़ी मुझे नहीं दिखती। अब कोई कुछ मर्जी करे, आपको कोई लेना देना नहीं, आपको कोई परवाह नहीं। वह बहुत प्रेशर में है, बहुत बर्डन में है। कुछ लोग आपने बहुत कंप्रोमाइज किया है, अब आप किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आपका जो है गुरु तत्व एक्टिव हो रहा है। गुरु तत्व में बता दूं क्या होता है। जब आपके बर्थ चार्ट में बाय डिफॉल्ट यह चीजें बहुत डीप है, ध्यान से समझना। अगर आपके बर्थ चार्ट में बाय डिफॉल्ट बीन स्ट्रांग है, बाय डिफॉल्ट यानी आपका जो पास्ट का कर्मा है वह इतना गुड रहा है और वीनस आप स्ट्रन लेकर आए हो, तो आपके साथ क्या होता है, आपके अंदर कहीं कहीं ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है और उस घमंड के कारण आप कितने ही ऐसे अनथकल काम कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने क्या क्या गलत कर दिया। पर आपका जो है गुरु एक्टिव हो रहे हैं। आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं गुरु उल्टे थे, अब गुरु की चाल आपके बर्थ चार्ट में पॉजिटिव हो रहे हैं। इसके जो साइनेट सिम्टम्स में बता दूं, जब आपके गुरु आपके फेवर में होते हैं
तो आपकी भक्ति में आपको बहुत आनंद आता है। आपको लगता है कि भगवान ही सब कुछ है और आप गुरु तत्व को बहुत मान देने लगते हो। गुरु तत्व की आप सम्मान करने लगते हो। जब आपका गुरु तत्व के साथ सम्मान और मान बढ़ता है तो अपने से बड़ों की आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो। आप यह नहीं देखते यह कौन है, अपने हैं, पराए हैं। आप बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हो। आपके मन में एक दया का, एक करुणा का, एक सम्मान का भाव है और वही यह चीज भी आपके साथ है। अगर कोई बड़ा ही कोई गलत काम कर रहा है तो आप उस गलत के सामने, उस बड़े के सामने आप झुकने वाले नहीं हैं। अगर वह अनैतिक काम करता है, अवैध काम कर रहा है, मोटी फैला रहा है, समाज में असभ्य फैला रहा है, तो आप उस बड़े के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। यह होता है गुरु तत्व की पावर। तो यह सारी चीजें आपके अंदर दिख रहे हैं क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखा है और भगवान ने आपकी भक्ति को बहुत टेस्ट हुए हैं। आपकी भक्ति के यहाँ तक ऐसे ही नहीं आए, बहुत आपको टेस्ट करा है। भगवान मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंड डेट किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज प्योर पर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रहा है जो बिल्कुल इस समय वट है। पर आप जो है, अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी क्वालिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है, आपकी वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं उनकी इतनी औकात नहीं था। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वेस्ट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपकी फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकता है। सो आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमिलाहट उठ रहा है और तिलमिलाहट इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसे स्टेकट बाउंड्री अपने सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं।
क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया, क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए, आपकी जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा, और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाह पैदा कर रहा है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। तो ने वो होता है, ना बुराई जो होता है, ना वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एडियर हैं, तो उनके आप कांटेक्ट में रहो, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रहा है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकता है, क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से दिल मलाहट में है, दिल मिला रहा है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा परसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रहा, यानी यह इतने नाकारा निकम्मे निहायती बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं। मेरे बच्चे, आप अपने मन से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे न मेरे बच्चे। आपकी हृदय की आवाज मुझे तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है।
बस अपने महादेव पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। महादेव जी ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु है, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गया है? आपके शत्रु की, आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनकी बैंड बज हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं और अब सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी न किसी रूप से बैकफायर हुआ है। आपके शत्रुओं के ऊपर यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकता है, कोई बड़ी उम्र भी हो सकता है, छोटी उम्र की हो सकता है, 24 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे, एक टाइम पर वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी, वो इनको इग्नोर कर रहे हैं। और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट, बहुत गंदी वाली बहसबाजी, एक दूसरे को टूटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं, जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे, जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे। आपके शत्रु यह इनकी लाइफ में हो रहा है, सो नहीं पा रहे, रातों को इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है, जो इन्होंने किया। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया, आपका भाग्य बदलने के लिए जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपने सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपने मैरिड हैं, तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करें, फिर भी यह कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा आपकी लाइफ में
आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जीत प्राप्त कर रहे हैं। आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है। आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहे कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा। आपकी विजय होगी। आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ। सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रहा है। आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। धन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, हर एरिया सेक्टर में ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है, और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रहे हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं? यह ईश्वर की प्रेयर्स कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाएं, उसी के पास चले जाएं, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गया। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है। इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गया है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने शाम दाम दंड भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति है। उस दिव्य शक्ति से यह घबरा रहे हैं। जिस डिवाइन शक्ति, दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, उन्होंने आपके शत्रुओं के ड्रीम्स में आकर उनको एक वार्निंग दी है, या उनको कहीं से भी किसी ने भी कोई साइन दिया है कि इस बंदे से पंगा मत लो। यह डिवाइन का ईश्वरीय बच्चा है, और आप इसके साथ जो करोगे वह डबल ट्रिप है, लहोकर आप ही को बैकफायर करेगा। और जो हो रहा है वह घूम के जा रहा है। इनकी जितनी चालाकियां, इनके जितने कपट,